दावत दीन के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद कौनैन निज़ामी अशरफ़ी। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलावेज़ वाक़या लेकर आया हूँ, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन का। आप लोगों ने नाम सुना होगा सिकंदर ज़ुल्क़रनैन। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिन्होंने पूरी दुनिया के हर खित्ते पर, हर गोशे पर हुकूमत की। जब उनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत हो गई तब मशरिक़ी जानिब एक बस्ती ऐसी रह गई थी जहां पे हज़रत ज़ुल्क़रनैन की हुकूमत अब तक नहीं हो पाई थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो कि सिकंदर वक्त कहे जाते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ ज़ुल्क़रनैन तुम वहां भी जाओ जहां पे अब तक तुम्हारी हुकूमत नहीं पहुंची। हज़रत ज़ुल्क़रनैन उस जगह पे पहुंचे, उस इलाके में पहुंचे, और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ऐसी बस्ती है, वहाँ पे एक ऐसे रहने वाली बस्ती है जो कि कब्र के अंदर सोया करती और ज़मीन पर उगने वाले सब्ज़े को खा लिया करती। कब्र के अंदर सोया करती और सुबह उठती तो ज़मीन पे जो भी सब्ज़ा पैदा होता उसको खा लिया करती। हज़रत ज़ुल्क़रनैन बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये किस तरह की ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि मैं इस कौम के, इस बस्ती के सरदार से मिलना चाहता हूं। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन की ये बात उस बस्ती के सरदार तक पहुंचाई गई और कहा गया कि एक सिकंदर आए हैं, वक्त के सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उस बस्ती के सरदार ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मिलने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मिलने के लिए मना किया तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन हैरान हो गए, बिल्कुल अचंभे में हो गए कि ऐसा कौन सा सरदार है, ऐसा कौन सा शख्स है जिसने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। मैं अपने वक्त का सिकंदर, मैं अपने वक्त का सुल्तान हूं। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथियों को, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के सिपहसालारों को, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के सिपाहियों को ये बात पता चली कि कोई ऐसा बादशाह है या कोई ऐसा सरदार है एक छोटी सी बस्ती का जो सिकंदर वक्त से मिलने के लिए मना कर रहा है, सिकंदर वक्त से मिलने के लिए इनकार कर रहा है, वो जरूर अपने आप में किसी ना किसी चीज में मुमताज होगा। जब ये बात हज़रत ज़ुल्क़रनैन को मालूम पड़ी, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। उनके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि जब वो मुझसे नहीं मिलना चाहता तो मैं खुद उससे मिलूंगा, क्योंकि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो सिकंदर वक्त से मिलने के लिए मना करता हो। हज़रत ज़ुल्क़रनैन उसके पास गए और जब उससे मुलाकात हुई तो कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? उसने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आप सिकंदर हैं, आप सिकंदर ज़ुल्क़रनैन हैं, पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत है, दुनिया की मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, हर खित्ते पर आपकी हुकूमत। लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे मिलने के लिए आता उस वक्त मेरे अंदर एक लालच होती और उस लालच की वजह से मैं अल्लाह की इबादत ना कर पाता। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने वाक़या सुना और हैरान हो गए। बोले मैं तो चाहता था कि तुम लोग कब्रों के अंदर सोते हो, मैं तुम्हारे लिए महलात तामीर करा दूं, तुम्हारे लिए रिस्क और तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की रहमतों की फरावानी करवा दूं, और तुम लोग कहते हो कि तुम सिकंदर वक्त से मिलना नहीं चाहते। उसने कहा कि हम कब्र के अंदर सोते हैं क्योंकि हमारा असल घर वही है। नाज़रीन इस बात पे तवज्जो कीजिए, उन्होंने कहा कि हम कब्र के अंदर सोना चाहते हैं क्योंकि हमारा असल घर वही है और आखिरकार हमें उसी के अंदर जाना है। और हम सब्ज़ा इस वजह से खाते हैं क्योंकि अगर हम सब्ज़े के अलावा दूसरी चीज़ों को खाएंगे तो हमारे अंदर जो है वो ख्वाहिशात पैदा होंगी और उन ख्वाहिशात की वजह से हम अल्लाह की इबादत से गाफिल होकर उन ख्वाहिशात में पड़ जाएंगे। इस वजह से वो लोग सिर्फ कब्रों में सोते और सब्ज़े को खाया करते। हज़रत ज़ुल्क़रनैन इस वाक़े को सुन के बहुत हैरान हुए। तो
اسی بادشاہ نے، جو اس قبیلے کا، اس بستی کا بادشاہ تھا، اس نے ایک کھوپڑی یعنی کہ ڈھانچہ، اسکیلیٹن اس کے سامنے رکھا، حضرت ذوالقرنین کے سامنے رکھا اور کہا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو اسکیلیٹن ہے، یہ اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا جس نے تمہاری طرح پوری دنیا پر حکومت کی، آج دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ کوئی بھی چلتا پھرتا اس کو لات مار دے، کوئی بھی اس کی عزت نہیں، اور ایک دن تمہاری بھی یہی حیثیت ہوگی۔ یعنی گویا حضرت ذوالقرنین جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن ان کو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور سو جاؤ، لیکن اس بستی سے اللہ رب العزت کو یہ عبرت دلانی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ صرف عیش و عشرت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بستی سے، ان غریب لوگوں سے، ان پچھڑے ہوئے لوگوں سے ایک وقت کے سکندر کو سیکھ دی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ امید ہے آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ لوگ اس واقعے پہ توجہ کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اور تمام ناظرین کو نیک نیتی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔